हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन टॉपर 2019 बैच। मैंने कुछ कमेंट देखा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है हिंदी कृति देव 10 फॉन्ट पर टाइपिंग करने में। उनको टाइपिंग आती है फिर भी इस तरह की समस्या आ जाती है। तलावेश, मूर्धन्यश, प, इस तरह के जो अक्षर होते हैं, कई बार जब आप कंप्यूटर पर लिखते हैं तो वो कुछ और ही लिखा जाता है। तलावेश का मूर्धन्य बन जाता है, लिखते हैं प तो बन जाता है आधा प। इस तरह की समस्या आती है। दोस्तों, जब आप नए कंप्यूटर पर हिंदी कृति देव 010 फॉन्ट पर टाइप करेंगे तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, जब आप लिखेंगे तो कुछ और ही लिखा जाएगा। मान लो कभी आपके बॉस किसी मीटिंग में गए तो वहाँ पर आपका पर्सनल कंप्यूटर तो जाएगा नहीं, कोई लैपटॉप लेकर जाएंगे। वहाँ पर आपको हो जाएगी दिक्कत। आप लिखेंगे तलावेश, बन जाएगा मूर्धन्यश, लिखेंगे प, बन जाएगा आधा प, लिखेंगे कुछ होगा कुछ। यकीन मानिए, कईयों के साथ ऐसा हुआ है। सपोज आपके बॉस कहीं मीटिंग में गए आपको लेकर, वहाँ आपको अपना लैपटॉप थमा दिए कि लो, जो मैं बोलूँगा टाइप कर देना। वो बोल रहे हैं, आप टाइप करते जा रहे हैं। कभी तलावेश लिखते हैं तो मूर्धन्यश बन जाता है, प लिखते हैं आधा प बन जाता है। अब आपका दिमाग घूमेगा, भाई मैं तो टाइपिंग ठीक से सीखा था, ये ऐसे समय पर क्या हो रहा है। अब आप लगेंगे एक एक करके कीबोर्ड के सभी बटन दबाने। भाई तलावेश कहाँ है? बटन दबा दबा कर क ख ग घ अ आई क का की सब लिख डालेंगे, फिर भी तलावेश लिख नहीं पाएंगे। अब बॉस गुस्से से लाल हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ये तरीका सीख लीजिए ताकि आपको ऐसी परेशानी आए ही नहीं। समस्या क्या आएगी और कैसे उसका समाधान करना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहे बिना वीडियो को स्किप किए, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले ये सारा कुछ सीखना आपके लिए ज़रूरी है। नए कंप्यूटर पर जब आपको टाइपिंग के लिए बैठा दिया जाए, या वैसे कंप्यूटर या लैपटॉप आपको टाइपिंग कार्य हेतु दे दिया जाए जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद कोई सेटिंग नहीं किया गया हो, तो ये समस्या निश्चित रूप से आएगी। कृति देव 010 फॉन्ट पर, यानी कृति देव 10 फॉन्ट पर। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। वैसे ये दोनों मिलता जुलता है, मैं दोनों बता रहा हूँ। पहला तो यह है कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाकर वहाँ से सारे ऑप्शन को अनचेक कर दें, यानी हटा दें। जैसे यहाँ रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, इसको अनचेक कर दें। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में कैसे जाएंगे? तो यहाँ फाइल मेनू में आपको एक ऑप्शन आएगा ऑप्शंस। ये ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, माउस का पॉइंटर पर ध्यान दीजिए, प्रूफिंग पे जाएंगे। प्रूफिंग पे जा सकते हैं और उसके बाद ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। इसी ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना है। आप चाहें तो F7 ऑप्शन दबाएंगे तो वहाँ से भी आपको ऑटो करेक्ट मिल जाएगा। अगर वर्जन 2007 है या 10 से नीचे कोई भी वर्जन है, MS ऑफिस का 2010 से नीचे कोई भी वर्जन है, तो F7 दबा करके भी ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर का अगर वर्जन है, 2013 या ऊपर का कोई वर्जन है MS ऑफिस का, तो आप फाइल से जा सकते हैं ऑप्शंस में। और ऑप्शन जाने के बाद में यहाँ प्रूफिंग पे जाएंगे। प्रूफिंग पे आपको आ जाएगा यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, इसको अनचेक कर दें। इसके अलावे
ऑटो करेक्ट के सारे ऑप्शंस अनचेक कर दें। मैथ ऑटो करेक्ट को भी अनचेक कर दें। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप वाले में भी सबको इसी तरह से इन सब का भी अनचेक कर दें, यानी ये सारे ऑप्शंस को यहाँ से हटा दें, मतलब इसका यूज नहीं करना है। ये सब करने के बाद ओके करें। यहाँ फिर यहाँ ओके करें, यहाँ फिर यहाँ ओके करें। अब हो गया। अब वही टाइप होगा जो आप टाइप करेंगे। यही सेटिंग इंग्लिश टाइपिंग पर भी अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, ऑटो करेक्ट जो है एमएस वर्ड में आपको फैसिलिटी दी गई है कि जब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको यह ऑटो करेक्ट कर देता है, यानी ठीक कर देता है। लेकिन अब यह करेक्ट नहीं कर पाएगा, आप जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा। इंग्लिश में भी कोई करेक्शन नहीं होगा, हिंदी में भी करेक्शन नहीं होगा। इसी कारण अब वही टाइप होगा जो आप टाइप करेंगे, बदलेगा नहीं। इस तरह से आपकी जो समस्या थी, टाइप करते थे कुछ और, होता था कुछ और, ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक तो यही तरीका था, अब दूसरा तरीका देखिए। पहले तरीके से आपने देखा कि ऑटो करेक्शन वाला सिस्टम ही बंद हो जाएगा, लेकिन आप में से कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं, ऑटो करेक्शन भी कुछ जगह काम करना चाहिए। केवल कुछ लेटर जो हम चाहें वही टाइप हो, लेकिन अन्य शब्दों पर ऑटो करेक्शन भी लागू हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये दूसरा तरीका काम आएगा। इसमें केवल उसको हटाएं या उसको अनचेक करें जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो आप चाहते हैं कि करेक्शन ना हो उसको सिर्फ हटा दें, क्योंकि टाइप करते समय जो कैरेक्टर बदल जाता है उसका कारण यही है कि उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलता है। आप उन चीज़ों को यहाँ से ढूंढ कर हटा दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे तलावशा का मूर्धन्य श बनता है, आधा तलावशा लिखते हैं तो आधा मूर्धन्य श बन जाता है। तो ये तलावशा, इसमें से आप सर्च कर लीजिए, तलावशा यहाँ पर डालिए, फिर वो आ जाएगा। इधर एक तरफ रहता है जो आप टाइप करेंगे वो, और दूसरा साइड में रहता है जो करेक्शन होने के बाद टाइप हो जाएगा अपने आप, वो रहता है। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए, तलावशा को इसमें ढूंढ करके और डिलीट कर दीजिए। जो अक्षर लिखने पर बदल जाती है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके यहाँ पर जो मिलेगा उसको डिलीट कर दें। जो भी अक्षर लिखने पर बदल जाता है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ पर जो मिलेगा उसको डिलीट कर दें। ऐसे डिलीट कर दें इसको, ये डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। अपने कीबोर्ड का डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह स्मॉल आई से प होता है, आपको पता होगा जब प लिखना होता है तो स्मॉल आई लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश की जो सेटिंग है स्मॉल आई कैपिटल आई में बदल जाता है, क्योंकि कुछ करेक्शन का उसमें फॉर्मेट लगा हुआ रहता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप मिस्टेक करते हैं तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है। जैसे THE द होता है, लेकिन HTE लिख देंगे उसको भी THE ही बना देता है। तो इस तरह के कई सारे वर्ड्स हैं जो ऑटो करेक्ट फॉर्मेट में होता है, यहाँ सेटिंग में होता है, इस वजह से वो करेक्ट हो जाता है। तो आई जो स्मॉल होता है वो इनकरेक्ट होता है, तो ऑटो करेक्ट करने के लिए उसको कैपिटल आई में बदला जाएगा और वही यहाँ पर सेटिंग में रहता है। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल आई को कैपिटल आई में जो बदलने वाला यहाँ ऑटो करेक्ट में दिया हुआ है वर्ड, इसको डिलीट कर दें। फिर जो आप आधा प लिखेंगे तो आधा प, पूरा प लिखेंगे तो पूरा प आएगा, जो लिखेंगे वही आएगा। तो इस तरह से अब चेंज होना बंद हो जाएगा।
और इस तरह से और भी कुछ कैरेक्टर होंगे जो टाइप करने पर बदल जाते होंगे। जो भी बदले उसे कॉपी करके यहाँ ढूंढ कर और उसे मिटा दीजिए। अब वह नहीं बदलेगा, अब सिर्फ वही बदलेगा जो इसके अंदर है, या जो चेक करके आप रखेंगे यहाँ से, या जो आप चेक करके रखेंगे वही बदलेगा और कोई नहीं बदलेगा। यहाँ से अब सब कुछ आपके मर्जी से चलेगा। उम्मीद है समझ आया होगा, करके देखें। अगर नहीं होता तो कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।